Hello, my shining souls out there. Welcome to Tarology World with अनुष्का. मैं अनुष्का आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ. जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. सो अब मैं यहाँ पे आपने जैसा कि देख ही लिया होगा कि मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स. तो मैंने यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं. ठीक है, ये जो 3 कार्ड्स हैं वो आपकी प्रेजेंट लव लाइफ की एनर्जी बताएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. बाकी जो ये कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन की फीलिंग्स बताएंगे आपके टूवर्ड्स. ओके, ये 2 जो कार्ड्स हैं वो इसलिए निकाले हैं मैंने ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके जो पर्सन हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या वो वापस आएंगे, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, या क्या वो अनब्लॉक करेंगे आपको या नहीं, यानी कि आप दोनों की बात होगी वापस या नहीं. एंड बाकी 3 जो कार्ड्स हैं वो आपकी लव लाइफ के लिए एंजल की गाइडेंस है. सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. So the first card is card number 40, 6 chakra, Archangel Mavaton. Then we have storm warming number 10 card. Then we have heartbroken number 9 card. So सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगी कि इन करंट सिचुएशन आपका जो मेरे व्यूअर्स हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं दिल जो है वो टूटा हुआ है. ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिश्ते को लेके कोई झटका लगा है, या फिर सब कुछ इतना अचानक से हो गया आपके रिश्ते में कि आपको समझ ही नहीं आया कि ये कैसा तूफान आ गया आपके रिश्ते में. ठीक है, यानी कि सब कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा एंड एकदम शॉकिंग चीज़ें हुई होंगी आपके रिश्ते में. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता था उसकी जो स्टेबिलिटी थी ना वो कहीं ना कहीं हिल चुकी है पूरी की पूरी. मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपका लव के ऊपर से भरोसा उतर गया हो एंड आपको ऐसा लगा हो कि आपको एक झटका लगा है, एक शॉकिंग जैसे कोई न्यूज़ होती है वो मिली है, जैसे कोई तूफान आ गया हो आपकी लाइफ में एंड आपका दिल तोड़ के वो चला गया. मतलब कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि रिश्ते की जो नींव थी, आपके रिश्ते की जो मजबूत नींव थी वो कहीं ना कहीं बिखर के रह गई. ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके मन में, आपके दिमाग में जो इस रिश्ते को लेके क्लैरिटी थी ना वो कहीं ना कहीं धड़ी की धड़ी रह गई. मतलब आपका एकदम जैसे होता है ना कि ज़मीन पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, वैसा कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में. पहले आपको अपने इस रिश्ते के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेथ था, आपको क्लैरिटी थी कि हाँ भाई ये रिश्ता लाइफ लॉन्ग टाइम चलेगा या लॉन्ग टर्म निभाएंगे, हम लोग शादी करेंगे. बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड में एंड आपके दिल में स्मूथ सी क्लैरिटी थी. लेकिन वो कहीं ना कहीं इस स्टॉर्म वार्मिंग के कारण, यानी कि आप लोग का यहाँ झगड़ा हुआ या जो भी शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली जिससे आपके लिए, जिसको आपको संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया एंड आपका दिल टूट गया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर आप खुद ही क्वेश्चन करने लगे कि मैं तो इतनी श्योर थी या मैं तो इतना श्योर था इस रिश्ते को लेके, तो ये क्या हो गया. मेरी सारी क्लैरिटी, मेरा सारा जो स्ट्रैटेजी थी, जो भी मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग थी, जो भी फ्यूचर को लेके, वो कहीं ना कहीं सब की सब धड़ी की धड़ी रह गई. ऐसा कुछ हो गया आपके रिश्ते में.
आप इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन ये जो सिचुएशन आपके ऊपर आ गई उसके बाद आपको समझ ही नहीं आया कि मेरी जो क्लैरिटी थी या हमारी जो कम्युनिकेशन पावर थी एक दूसरे के साथ वो कहाँ चली गई। मतलब ऐसा क्या हो गया कि मतलब उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, और इस कदर तोड़ा कि मतलब आपको एकदम शॉकिंग जैसा झटका लगा हो। यानी कि कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ता फिक्स करके आपके पर्सन ने तोड़ दिया हो, या सगाई वाले दिन या इंगेजमेंट वाले दिन आप लोग का रिश्ता टूट गया हो, शादी टूट गई हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ा सा झटका लगा हो। मीन्स विथ द स्टॉर्म वार्मिंग कार्ड आई कैन सी कि जैसे आपके दिल में, ठीक है, आपके दिल में एक तूफान सा आ गया हो। एंड ये भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कि आपके दिल में, यानी कि आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइफ दोनों साइड पे, यानी कि आउटर वर्ल्ड में एंड आपके इनर वर्ल्ड में, दोनों तरफ से आपको एकदम झटका लगा हो एंड आपको एक तूफान जैसा महसूस हुआ हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा हो कि ये जो आपका रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ वो टूट गया है, एंड ये जो मतलब रिश्ता है उसका कंप्लीशन हो गया है। इसीलिए आप ये सोच सोच के ही आपका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट गया। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसा ज़रूर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए कि उनके पर्सन ने कहीं ना कहीं उनको शायद चीट किया, धोखा दिया या बिट्रेल किया, या मतलब जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, या तो शादी फिक्स करके शादी तोड़ दी, या कमिटमेंट दे के वो पीछे हट गए। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में फ़िलहाल जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे ये जो रीडिंग होगी वो तब की रीडिंग होगी, यानी कि तब उनके जो फीलिंग्स होंगी ना वही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। सबसे पहले पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, उसके बाद वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द सन, एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। सबसे पहले एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने, ये शायद सबसे रेजोनेट ना करे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने स्टेटस को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या मतलब जैसे होता है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आपके साथ ये रिश्ता तोड़ दिया हो। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो पैसे चाहते हों आपसे, एंड या आपकी फैमिली से। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी ये चीज़, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके पर्सन ने कोई डाउरी की डिमांड की हो आपके पेरेंट्स से या आपसे, एंड आप लोगों ने पूरी नहीं की तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो यहाँ पे कहीं ना मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल वे के कारण, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियली के कारण, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, या उनको पैसे चाहिए थे आपसे उसके कारण, यानी फाइनेंशियल रीज़न के कारण भी इस रिश्ते को टूटा हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को फाइनेंसिस के कारण छोड़ दिया हो। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने, अगर सपोज आप लोग ने शादी करने का प्लान किया था लेकिन आपके पार्टनर या आपकी जॉब दूसरी सिटी या कंट्री में हो गई, ठीक है, तो उन्होंने आपको प्रायोरिटी देने के बजाय अपने करियर को, अपने फाइनेंसिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, एंड आपको ब्लॉक करके या आपसे बात ना करके वो बिना बोले आपको छोड़ के चले गए। इसीलिए आपको ऐसा कोई झटका लगा हो, ओके। अब हम फीलिंग्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो, मतलब उनका ना एकदम डुअल नेचर हो सकता है, ठीक है। कभी वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, कभी वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बनते हैं, कभी वो एक लीडरशिप क्वालिटी भी रखते हैं, ठीक है। तो उनके ना बहुत सारे रूप हैं, ओके।
जो मतलब ऐसा लगता है कि एक ही इंसान में अनेक रूप हैं। एंड आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मतलब ये जो इंसान है इसको मैं शायद कभी समझ नहीं पाऊंगा या समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करता है एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करता है। यानी कि ये ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जहाँ इनको मतलब इमेच्योरिटी दिखानी है वहाँ पे इमेच्योरिटी दिखाते हैं, जहाँ स्मार्टनेस दिखानी है वहाँ स्मार्टनेस दिखाते हैं, जहाँ कम्युनिकेशन एंड दिमाग का काम हो वहाँ पूरी तरीके से अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन स्किल एंड अपना दिमाग का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि इनके खुद के हाथ में है कि कब इनको कौन सी अपना नेचर, यानी कि कब इनको कौन सा अपना नेचर रिवील करना है सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ के गए या आपका जब दिल तोड़ा उन्होंने, या आपका जब दिल तोड़ा उन्होंने, तो तब वो एकदम इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे। ठीक है, उनका माइंड कुछ और कह रहा था एंड उनका दिल कुछ और कह रहा था। उनका माइंड कुछ और कह रहा था एंड उनका दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दिल को छोड़ के अपने इमेच्योर माइंड की सुननी चाही। ठीक है, उन्होंने अपने दिल को छोड़ के अपने दिमाग की सुनी, जिसके कारण उन्होंने कहीं ना कहीं इमेच्योर बिहेव किया। उनका जो दिमाग था उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी इस रिश्ते के कारण, अपने फ्यूचर के कारण, इसीलिए उनके दिमाग ने एकदम इमेच्योर डिसीजन लिया उस वक्त। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं उनको कहीं ना कहीं दूर से कोई ऑफर भी आई हो सकती है। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल ऑफर है या फिर कोई मतलब शादी के रिश्ते की ऑफर है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रेजनेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये कह रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कहीं दूर से ऑफर आई होगी एंड उन्होंने जल्दबाजी में कोई इमेच्योर फैसला लिया होगा आपके एंड अपने रिश्ते को लेके। ठीक है, जिसके कारण आपका दिल भी कहीं ना कहीं टूट गया। तो क्या है, जब उन्होंने ऐसा किया एंड वो शायद कहीं ना कहीं आपसे दूर भी चले गए होंगे, उस वक्त तो वो पैशन में या एंगर में आके उन्होंने वो चीज कर ली होगी। सपोज अगर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया तो वो चीज पैशन या एंगर में आके कर लिया होगा, जल्दी से जल्द इमेच्योर बिहेव करके। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि अभी ना वो अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं एंड अपने दिल की भी कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। लेकिन क्या है, जब मतलब उनको अपने दिमाग की सुननी पर होती है तब वो अच्छे से अपने दिमाग की सुनते हैं, अपने दिल को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि दोनों चीज उनके हाथ में ही है कि कब उनको अपने दिल की सुननी है एंड कब उनको अपने हार्ट की सुननी है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है ना उनका, उनके पास बाखूबी है ये बैलेंस कि कब किस चीज को सुनना है। तब उन्होंने अपने दिमाग की सुनी, अब वो किस चीज की सुन रहे हैं, अब भी वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना पलटी खा गया है। यानी कि अब उनके दिमाग में ऐसा मतलब चीज आ रही है, या मतलब उनकी फीलिंग्स इतनी उभर रही है आपके लिए कि उनको लग रहा है कि जल्द से जल्द वो आपके टुवर्ड्स एक्शन लें एंड वो हर चीज अच्छे से अच्छे जो पहले थी उसको ठीक कर ले एंड आप दोनों के रिश्ते में जो पैशन था उनको वापस से रीइग्नाइट करें एंड एंगर छोड़ के वो आपके टुवर्ड्स आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि अब ना आपका जो माइंड है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि उन पे आप उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप उनको सूझबूझ के परख के ही अपनी लाइफ में अगर एंट्री वापस देनी होंगी तो देंगे, क्योंकि आपको लगा है दिल का बहुत बड़ा झटका। ठीक है, इसीलिए आप बहुत जल्दी अपने दिल की नहीं सुनेंगे, आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे इस बार अगर वो वापस आए तो। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ
कि आपके जो लाइफ में, ठीक है, आपके जो माइंड में क्लैरिटी थी इस रिश्ते को लेके, वो उनका ऐसा करने पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब वो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि उनका दिल, उनकी इंट्यूशन एंड उनका जो दिमाग है वो अलाइनमेंट में आया हुआ है। यानी कि उनका इंट्यूशन, उनका दिमाग एंड उनका दिल तीनों सेम ही चीज बोल रहा है कि एक्शन लेके आपके पास वापस चले जाएं, सॉरी मांग ले या आपको अनब्लॉक कर दे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज जानते हैं कि आप इतनी जल्दी ना उनका मतलब अब जो ऑफर है वो स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर वो ऑफर लेके आए भी तो अब काफी ज्यादा सोच समझ के, सूझबूझ से सारे फैसले लेंगे एंड बिल्कुल लॉन्ग टर्म का सोच के लेंगे आप। लेकिन उनके दिल में क्या है? उनके दिल में तो ये है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लें, उसके बाद वो क्लियर कम्युनिकेशन करें आपसे, ताकि आपके दिमाग में एंड उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में इस रिश्ते को लेके क्लैरिटी आए। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपके दिल के ऊपर राज करने का सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर मैं उसके पास वापस जाऊंगा या अगर मैं उसके पास वापस जाऊंगी तो एकदम सोच समझ के जाऊंगी एंड काफी लॉन्ग टर्म का सोच के ही जाऊंगी या जाऊंगा। ओके, देखिए, विद द सन कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि उनके लिए, ठीक, चाहे आपके और उनके बीच में कितने भी झगड़े हुए हों या कुछ भी हुआ हो, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ना उनके लिए ऐसा है कि वो चाहते हैं सबसे पहली बात कि एक्शन लें, अपनी इमेच्योर एनर्जी को पीछे छोड़ दें। तीसरा कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि आपके लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में क्लैरिटी आए। वो उसके बाद ये चाहते हैं विद द सन कार्ड कि आप दोनों की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, क्योंकि वो आपको एक अच्छा सा बेटर हाफ समझते हैं अपने। एंड वो ये समझते हैं कि आपके साथ जो मतलब ये रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा उनकी लाइफ में एंड आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, वो ये चीज़ सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो फैंटेसाइज भी करते होंगे आपके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ एंड आपके बच्चे हों एंड आप लोग का अच्छा सा घर हो एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार हो। वो ये सभी चाहते हैं फ़िलहाल। आई डोंट नो उन्होंने इतने ज़्यादा इमेच्योरिटी में आके इतना मतलब दिल क्यों तोड़ दिया आपको, दिल क्यों तोड़ दिया आपका कि आपको एकदम झटका सा महसूस हुआ होगा, है ना। उस वक्त तो आपको झटका सा महसूस हुआ होगा, लेकिन अब वो कर तो चुके हैं जो उन्होंने करना था। लेकिन अभी वो क्या सोच रहे हैं? अभी वो ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द मैं एक्शन ले लूँ, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर लूँ, ताकि मेरे लाइफ में मेरे पर्सन के आने से पॉजिटिविटी आए एंड मैं इससे शादी करके सेटल हो जाऊँ, ठीक है। वो यही चीज़ सोच रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिसके साथ आप नो कम्युनिकेशन में है एंड उन्होंने, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, क्या वो वापस आएंगे या क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे बिग यस है, ठीक है, 21 डेज के अंदर अंदर। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ 21 डेज कुछ लोग के लिए होगा एंड कुछ लोग के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट भी करेंगे, प्यार का इजहार भी करेंगे। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफर करना चाहेंगे आपको, मतलब उनका प्यार जो है वो आपको ऑफर करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप दोनों एक फ्रेश स्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी में एंड वो चाहेंगे कि आप दोनों जल्द से जल्द एक हो जाएं एंड अपना एक अलग सा संसार बसाएं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ बसाएं। वो ये चाहेंगे एंड
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर वो वापस आए, ठीक है, तो आप दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सुनहरी देख पा रही हूँ मैं। एंड आप दोनों की लाइफ में इस टाइम अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो ग्रोथ ही होगी। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल इंसान कहलाएंगे। एंड आप दोनों बहुत ही अच्छी, आप लोग का मतलब हार्मनी होगी, आपकी लाइफ में यूनियन होगा, आपकी लाइफ में रोमांस होगा, आपके लाइफ में अच्छे से बच्चे होंगे, आपकी फुल फैमिली लाइफ होगी। एंड आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे अगर वो वापस आ गए तो यहाँ पे तो वैसे मैंने कहा है कि वो वापस आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या है ना, ये जनरल रीडिंग है, तो जिससे जो रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। ओके, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। बिल्कुल भी आपने कुछ भी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी मेरी कोई भी लाइन अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, वो अपने प्यार का ऑफर भी देंगे आपको, वो मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, एंगेजमेंट प्रपोजल दे सकते हैं, यानी कि वो अब आपको अपनी दुनिया समझते हैं, ठीक है। शायद उनको दूर रह के मतलब ये चीज एहसास हो गया है उनको कि आप ही उनकी दुनिया है। पहले जो उन्होंने इमेच्योर बिहेव किया था वो उसके लिए सॉरी भी है। एंड वो ये चाहते हैं या वो ये चाहती हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से और करीब से जाने एंड आप दोनों का एक फ्रेश स्टार्ट हो एंड आप दोनों का यूनियन हो। ओके, ना लेट्स चेक कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। बी प्रेजेंट। ओके, यू विल अट्रैक्ट लव बाय enjoying your life as it is, wherever you are, be all there। तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गार्डन एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आपके जो भगवान हैं, वो आपको आपकी लव लाइफ के लिए ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको ना तो पास्ट की सोचने की ज़रूरत है, ना ही फ्यूचर की सोचने की ज़रूरत है। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना आप अपनी लाइफ में प्यार को जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये एंजल का एक गाइडेंस है। ना लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज boundaries। Okay, you need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow। Okay, तो कहीं ना इन द रीसेंट पास्ट या इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट किया है। एंड आपकी जो बाउंड्रीज होती है ना, एक लिमिट क्रॉस करना, वो चीज़ उन्होंने की होगी आपके साथ। तो इसीलिए एंजल की एडवाइस यहाँ पे ये है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज जो होती है ना, वो ज़रूर क्रिएट करके रखें, ताकि आपको कोई भी आके अचानक से ऐसे तोड़ के ना चला जाए। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। पेशेंस। Some things still need to be dealt with for this connection to manifest। अब देखिए यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है। एंड मैंने आपको क्या कहा था कि 21 डेज के अंदर या फिर 1 मंथ के अंदर आपके पर्सन रिटर्न ज़रूर करेंगे। तो अब आपको 1 मंथ मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो 1 मंथ के अंदर आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट में जिए, दूसरे बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए ताकि कोई भी आपको हर्ट करके मत चला जाए। एंड तीसरा सबसे आखिरी है कि पेशेंस रखिए। आप बिल्कुल भी अपने पर्सन को ना टेक्स्ट मैसेज कीजिए, ना मैसेज कीजिए, ना व्हाट्सएप कीजिए, ना कॉल कीजिए, ना ईमेल कीजिए, कुछ मत कीजिए। आप खाली बैठिए आराम से, अपने जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए एंड पेशेंटली बस वेट कीजिए एंड एंजल्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए। जो भी होगा आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू my shining souls out there। I'll meet you in the next reading। Till then, please like, subscribe and share my channel। Bye।